हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे डीएस एजुकेशनल एकेडमी में। आज हम लोग भूगोल से संबंधित 60 क्वेश्चन करेंगे जो यूपी होमगार्ड जैसे विभिन्न परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण हैं। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। डेली के तरीके से आज हम फिर करेंगे जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन वन लाइनर में। तो चलो शुरू करते हैं। 41 नंबर का हमारा प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में? तो राजस्थान। सबसे छोटा राज्य 42 नंबर, सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। तैंतालीस नंबर का प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा। 44 नंबर का प्रश्न है, गंगा की सहायक नदी कौन सी है? यमुना। 45 नंबर का प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र भारत में कहाँ प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। 46 नंबर का, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। 47 नंबर का है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो K2 भारत में कंचनजंगा है। 48 नंबर का, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। 49 नंबर, थार का मरुस्थल कौन सा है? तो थार का मरुस्थल राजस्थान है। 50 नंबर, दक्कन का पठार प्रायद्वीपीय भारत। 51 नंबर का प्रश्न है, मानसून का आगमन कहाँ से होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून। 52 नंबर, सबसे अधिक वर्षा होती है मनिश्रम में। 53 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है? सुंदरवन। 54 नंबर, काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। 55 नंबर, लाल मिट्टी लोह ऑक्साइड। थोड़ा गला खराब होने के लिए सॉरी दोस्तों, लेकिन उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को मेरी क्लास ज़रूर पसंद आएगी। इसीलिए आप सभी लोग लाइक कमेंट ज़रूर करते रहें ताकि मुझे पता चले। 56 नंबर का हमारा प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड। 57 नंबर का प्रश्न है, चिल्का झील कहाँ है? तो चिल्का झील उड़ीसा में है। 58 नंबर का प्रश्न है, उलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। 59 नंबर का प्रश्न है, लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। 60 नंबर, भारत का पूर्वी तट कौन सा है? तो पूर्वी तट कोरोमंडल है। 61 नंबर, पश्चिमी तट कोकण मालाबार। भारत का मानक समय क्या है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 63 नंबर का प्रश्न है, भारत की समुद्री सीमा 7516 किलोमीटर है। 64 नंबर का, सुंदरबन का जंगल मैंग्रोव है। 65 नंबर, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई। 66 नंबर, सबसे व्यस्त कंटेनर पोर्ट कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। 67 नंबर, लवण झील सांभर। लवण झील कहाँ है? तो सांभर राजस्थान में पड़ता है। 68 नंबर है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो दक्कन। 69 नंबर का, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वेम्बनाड। 70 नंबर का प्रश्न है, नर्मदा नदी बहती है पश्चिम की ओर।
71 राप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती है। गोदावरी 72 नंबर है, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं। 73 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो द्रास है। 74 नंबर है, साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में। 75 नंबर है, कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में। 76 नंबर का भाखड़ा नागल बांध कहाँ है? इस नदी पर है? सतलज। 77 नंबर भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर। 78 नंबर आरावली की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? गुरु शिखर। 79 नंबर है, पूर्वी 79 नंबर है, पूर्वी घाट को खंडिता कहा गया है। 80 नंबर का प्रश्न है, पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? तो इसे सतत है। क्या है? सतत है। अगला टॉपिक हमारा है राजनीति। राजनीति से हम 81 प्रश्न से शुरू करेंगे, 120 प्रश्न करेंगे, 40 प्रश्न राजनीति से हैं। 81 नंबर का हमारा प्रश्न है, संविधान के जनक कौन है? तो संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। 82 नंबर है, भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो 25। 83 नंबर है, संविधान की अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12। 84 नंबर मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार 6 हैं। 85 नंबर का प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व कितने हैं? तत्व किस भाग में है? तो भाग 4 में है। 86 नंबर है, मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। 87 नंबर है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 88 नंबर, राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष। 89 नंबर है, राष्ट्रपति का कार्यकाल उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 90 नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। 91 है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। 92 का प्रश्न है हमारा, राज्यसभा स्थायी सदन है या अस्थायी? तो ये स्थायी सदन है। 93 का प्रश्न हमारा, लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? स्पीकर। 94 धन विधेयक कहाँ पास होता है? लोकसभा में। 95 वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? तो 280 अनुच्छेद में है, उल्लेख किया गया है। 96 चुनाव आयोग का कहाँ उल्लेख है? अनुच्छेद 324। 97 न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो मुख्य न्यायाधीश। 98 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसने कब हुई थी? तो 1950 में हुई। 99 हाई कोर्ट का प्रमुख कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश। 100 नंबर का प्रश्न है, संघीय व्यवस्था केंद्र
संघीय व्यवस्था कौन देखता है? तो केंद्र और राज्य दोनों। 101 नंबर का प्रश्न हमारा है, एकल नागरिकता कहाँ है? तो भारत में है एकल नागरिकता। 102 है, आपातकाल। आपातकाल का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 352 में। 301 है, राष्ट्रपति शासन का उल्लेख कहाँ है? 356, अनुच्छेद 356 में। 104, राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित होता है? तो युद्ध, आंतरिक अशांति जब लागू होती है, चलता है, तभी राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। 105, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 106, नगर निगम प्रमुख कौन होता है? महापौर। 107 नंबर, पंचायत व्यवस्था का संशोधन कब हुआ था? 73वां संशोधन है। 108, नगरीय निकाय 74वां संशोधन हुआ। 109, 109 है, CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ACG का मतलब है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 110 है, लोकसभा में आरक्षण है, SC ST को मिला है। 111 नंबर का प्रश्न हमारा है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? तो संविधान सभा के स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। 112 नंबर है, संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी किसने की थी? तो संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। 113, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। 114 नंबर का प्रश्न है, भारत धर्मनिरपेक्ष है या नहीं? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हाँ। 115 नंबर का प्रश्न हमारा है, सर्वोच्च कानून कहाँ से लिए गए हैं? कहाँ उल्लेखित हैं? तो संविधान में। 116 नंबर है, केंद्र राज्य का संबंध है संघीय। 117 नंबर है, सांसद के अंग हैं राष्ट्रपति और 2 सदन। 118 नंबर का प्रश्न है, राज्य सूची विषय में कौन शामिल है? कौन कौन शामिल है? तो इसमें पुलिस आती है। 119 नंबर है, समवर्ती सूची में शिक्षा है। 120 नंबर, अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ मिलती हैं? तो केंद्र से। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी क्लास पसंद आई होगी। इसी तरीके से आगे की और क्लास कंटिन्यू रखने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पर मिल सके और हमारी तैयारी आगे सही दिशा में चलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।